स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप का मॉडल, द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मॉडल शिप में मास्ट जो है 9 सेंटीमीटर हाई बनाया गया है। while the mast of the actual ship is 12 centimeter high. Sorry. 12 meter high. 12 meter high. जबकि एक्चुअल शिप का मास जो 12 मीटर हाई है। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, अगर शिप की लेंथ 28 मीटर हो तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, तो मॉडल शिप कितना लंबा होगा, लेंथ निकालना है मॉडल शिप की। तो वही आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक्स और वाई। तो देखिए सॉल्यूशन। तो एक्स और वाई हम किसको लेते हैं, एक तो चलिए तो मॉडल शिप और एक एक्चुअल शिप, ठीक है। मॉडल शिप की मास्ट की लेंथ यहाँ लिख देते हैं मॉडल, और यह है एक्चुअल, ठीक। मॉडल की मास्ट जो है 9 सेंटीमीटर हाई है। अगर ये मास्ट है 9 सेंटीमीटर, ठीक, तो उसकी एक्चुअल शिप जो है 12 मीटर हाई है। अगर ये 9 है तो ये 12 मीटर है, ठीक। एक्चुअल मीटर में हो जाएगी। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। एक्चुअल लेंथ मीटर में और मॉडल की लेंथ सेंटीमीटर में। यहाँ से ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, अगर शिप की एक्चुअल लेंथ 28 मीटर है ये, तो मॉडल कितना लेंथ होगा, ये एक्स हमें निकालना है। लेट, यहाँ लिख सकते हैं लेट the length of model ship is equal to x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आ जाएगी, ठीक। अब जब ये 12 मीटर है एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल की लेंथ 12 मीटर है तो मॉडल की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। और अगर एक्चुअल की लेंथ 28 मीटर होगी तो मॉडल की लेंथ कम होनी चाहिए, इससे की ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। तो देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और इसके लिए हम एरो लगा लेते हैं। यहाँ लिखते हैं देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन between इसके बीच में मॉडल एंड एक्चुअल, between मॉडल लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ। ठीक है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो सीधा यही हमारे पास फार्मूला रहेगा 9/x इक्वल टू 12/20 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 12। देखिए x वाले को हमें लेफ्ट साइड में रखना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू लेफ्ट साइड में रखकर फिर सारा राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाती है 9 इंटू 28। x is equal to 9 into 28 divided by 12। अब 3 3 या 9 और 3 4 या 12, 3 के टेबल में 9 और 12 आ गया, और 4 7 या 28, 4 के टेबल में 28 आ गया। तो नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ बचता है 3 7 या 21। एक्स की वैल्यू आ गई 20। एक्स का माना था आपने लेंथ ऑफ द मॉडल, लेंथ ऑफ द मॉडल शिप। आंसर लिखेंगे
death of the mothership, is 21 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में यूनिट है। ठीक है, इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन 6 हो जाता है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे 7th क्वेश्चन का। पढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। चलिए पहले मैं रब कर दिए। देखिए 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज 2 kg यानी 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स। 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन, अब 2 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा 5 kg शुगर। जब 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल हैं तो 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। और सेकेंड पार्ट में पूछा 1.2 kg शुगर, तो 1.2 kg में कितने क्रिस्टल होंगे। तो इसी तरह 2 पार्ट हैं इसके। देखिए शुगर इन kg और क्रिस्टल्स अब शुगर है 2 kg, तो क्रिस्टल है 9 × 10 की पावर 6। 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं। तो 5 kg शुगर में इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे, एक्स ही रख लेते हैं। चाहे वो वाई वाली कॉलम है तो वाई रख लो, एक्स रख लो। अननोन टर्म को हमें फाइंड करना है। लेट crystals in 5 kg sugar in x। ठीक है, ये x हो गया। अब वही आप समझिए, जब 2 kg में इतने क्रिस्टल हैं तो 5 kg में कम होंगे या ज़्यादा होंगे। सीधी सी बात है कि ज़्यादा होंगे। शुगर बढ़ रही है तो क्रिस्टल भी बढ़ेंगे, तो एरो ये आपका लग जाता है। और यहाँ लिखते हैं देयर इज डायरेक्ट प्रपोर्शन बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, बिटवीन शुगर एंड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो आपका फार्मूला 2/5 = 9 × 10 की पावर 6 अपॉन x। ठीक है, वही आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। इस बार x 2 के साथ है तो इधर रख लेंगे 2 × x = 5 × 9 10 की पावर 6। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है। 5 × 9 10 की पावर 6 अपॉन 2। अब आप देखेंगे 2 से तो 5 कंप्लीट डिवाइड होगा ना, 2 से 9 कंप्लीट डिवाइड होगा। हाँ 10 डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमारे पास 10 की लेंदी डिजिट है। देखिए कैसे करते हैं। 9 × 5 = 45। ठीक है, 10 की पावर 6 है तो आप 6 0 लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 5 = 10,
और 1 2 3 4 5 0 आ गया। ठीक, अब इसके अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, कैरी 2 और 5 4 जा 20 और 2 25, ये तो 45 5 की मल्टीप्लाई हो गई। अब 5 0 आ गया, 1 2 3 4 5। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल कहाँ आएगा, फर्स्ट डिजिट के बाद 2.25। ठीक, तो यहाँ से डेसिमल कितना प्लेस गया, 1 2 3 4 5 6 7 से इंटू 10 की पावर 7। बात समझ में आ गई किस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है। डेसिमल यहाँ नहीं है, इट मीन्स यहाँ है, यहाँ से डेसिमल यहाँ आएगा। फर्स्ट डिजिट के बाद जितने प्लेस डिस्टर्बेंस हुआ उतनी ही 10 की पावर बन जाएगी। तो आंसर आपका आ गया जो आपने पूछा है, क्रिस्टल्स इन 5 kg शुगर इज, क्रिस्टल्स इन 5 kg शुगर इज 2.25 इंटू 10 की पावर 7। समझ गए? इस तरह से ये आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट इसी तरह से करेंगे। कैन यू सॉल्व दिस? यस, यू विल सॉल्व योर सेल्फ। सेकेंड पार्ट को आपको अपने आप ही सॉल्व करना है। ठीक है, और अब आगे सेवंथ का सेकेंड पार्ट, सॉल्व योर सेल्फ। ठीक है, और 8 का सॉल्यूशन देखिए। रश्मि हैड ए रोड मैप। रश्मि के पास एक रोड मैप है विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। देखिए मैप और एक्चुअल में बहुत डिफरेंस होता है। मैप आप देखते हैं कि आपका पूरा इंडिया एक इतने से कैलेंडर पर मैप पर आ जाता है, तो उसका भी स्केल चूज होता है। तो ऐसे ही इस रोड मैप का भी स्केल है कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। अब उस रोड पर वो 72 किलोमीटर ड्राइव कर रही है, तो व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो मैप में उसका कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो वही आपका एक्चुअल और मैप है ना। डिस्टेंस इन मैप और मैप और एक्चुअल डिस्टेंस। डिस्टेंस और मैप और एक्चुअल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑन मैप सेंटीमीटर में है आपका, ठीक है, और ये किलोमीटर में है। 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 72 किलोमीटर या किलोमीटर 72 के नीचे आएगा, 18 के नीचे आएगा 72, तो 17 किलोमीटर जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो वो मैप पर कितना होगा, मैप पर वो x मान लेते हैं। तो लेट
डिस्टेंस ऑन मैप इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में होगा मैप पर तो। और वही आप देखिए कि 18 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर से, तो 72 किलोमीटर के लिए सेंटीमीटर ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ डायरेक्ट प्रपोर्शन यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। देयर इज डायरेक्ट प्रपोर्शन between distance on map and actual distance. हम वही आपकी रेशो 1/x 18/72 क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 18, x वाली को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना चाहिए, चाहे वो ऐसे बन रहा 1/72। तो x इज इक्वल टू 1/72 का मतलब 72 ही हो जाता है। 18 4 का 72, x इज इक्वल टू आ गया 4। तो ऐसा आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका क्या हो गया? डिस्टेंस ऑन मैप डिस्टेंस ऑन मैप इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से आप ये वर्क कंप्लीट कीजिए। आगे